हेलो एवरीवन, माय नेम सोनम संधू एंड इन दिस वीडियो हम लोग फोकस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पे। मुझे पता है ज़्यादातर लर्नर्स जो रीडिंग को क्लियर नहीं कर पाते हैं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकंड हो, उसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। स्पेशली द लर्नर्स गेटिंग 5 और 5.5 बैंड। आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंडिंग की ही है, बट आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे हो। सो पॉइंट इज, आप क्लियर अपने माइंड में समझ लो कि अंडरस्टैंडिंग ही वीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग है क्या कि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा। लेट्स से हमारे सामने एक पैराग्राफ है, आपको उस पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझ आ रहा। जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, जब मीनिंग समझ आने लग जाएगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा। So guys, if you like the content of my today's video, do consider subscribing to my YouTube channel. It motivates me to work even harder. Start करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है हमारे पास यहाँ पे, The name of the passage is The Danger of Ecstasy। ठीक है, अब है क्या, हमेशा जब भी कोई पैराग्राफ में अपने लर्नर्स को कराती हूँ, जब भी रीडिंग कराती हूँ, तो खाली दो ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती हूँ मैं। एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है वोकैबुलरी। अगर अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी ये दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है तो रीडिंग में स्कोर नहीं आ सकता। एक यही आपका मेजर रीज़न है कि आप 5 या 5.5 बैंड लेके आ रहे हो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग और वोकैब वीक है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आगे प्रोसीड करते हैं। सो वी हैव दीज टू पैराग्राफ्स हियर। द नेम ऑफ द पैसेज इज द डेंजर ऑफ एक्सटेसी। Then we have another 2 paragraphs, again the name is same passage है, same उसका लिया हुआ है, next 2 paragraphs। और यहाँ पे है vocabulary। जब भी आपने रीडिंग करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो टॉपिक है ये कौन सा, ये जो पैसेज है ये कौन से टॉपिक में से है। बिकॉज रीडिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हेल्थ, टूरिज्म, मेडिसिन, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, किसी भी टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 to 4 लाइन्स पढ़ के आइडिया हो जाएगा आपको दैट द सेम पैसेज इज रिलेटेड टू हेल्थ। आपने वोकैबुलरी भी टॉपिक वाइज प्रिपेयर करके रखनी है। हेल्थ रिलेटेड आज आप ये पैसेज करो, जब नेक्स्ट टाइम कोई हेल्थ रिलेटेड पैसेज करोगे तब भी आप नोटिस करोगे कि ये वाले वर्ड्स जो मैं इसमें बता रही हूँ, इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट हो जाएंगे, बिकॉज आप ये वर्ड्स कर चुके हो और वो हेल्थ रिलेटेड है। आपको क्लैरिटी होगी नेक्स्ट पैसेज में भी। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सो हियर वी हैव द पैसेज, ठीक है, यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स। आपने एक बार लाइन वाइज पढ़ना है, पर कोशिश करो उसे डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन करो या पंजाबी में। पर अगर आप वो नहीं कर पाते, इनिशियली टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यही चीज़ है यहाँ पे भी कि रोज़ करो। जब आप एक चीज़ को रोज़ करोगे हैबिट बन जाएगी, समझ आने भी लग जाएगा। सो ये जो इलीगल ड्रग है, यूज ऑफ इलीगल ड्रग नेम्ड एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी है इलीगल ड्रग का नेम, ये समझ आ गया हमें। सो इलीगल ड्रग नेम्ड एक्सटेसी, MDMA हैज़ इंक्रीज अलार्मिंगली, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, जो रिस्क वाली लाइन पे है। अलार्मिंगली मतलब कि जो सेफ जोन से ऊपर पहुंच चुका है इन ब्रिटेन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई एक इलीगल ड्रग है जिसका नाम है एक्सटेसी, वो बहुत ही तेज़ी से उसका यूज़ बढ़ रहा है ब्रिटेन में, UK में पिछले कुछ सालों से, ठीक है। और 1992 में क्या हुआ कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है उन्होंने क्लेम करा कि एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 7 डेथ्स हुई हैं और मैनी सेवियर एडवर्स रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है, इस डांस ड्रग को। इसे हम डांस ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस डांस ड्रग की वजह से ये दोनों चीज़ें हुई हैं, एटलीस्ट 7 डेथ्स हुई हैं और बहुत सारे सेवियर एडवर्स रिएक्शंस भी हुई हैं। फिर उन्होंने बोला 14 डेथ्स हैव सो फार बीन एट्रीब्यूटेड टू द ड्रग इन ब्रिटेन, कि 14 डेथ्स जो हैं अभी तक हो चुकी हैं, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू, लेड टू द ड्रग इन ब्रिटेन। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल दैट अदर ड्रग्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, वो कह रहे हैं कि हालांकि ये भी पॉसिबल है कि जो अदर ड्रग्स है ना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है।
While it is true that all the drugs by their very nature, while it is true that कि जितने भी ड्रग्स हैं वो अपने नेचर की वजह से क्या है, बॉडी रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट को और देयरफॉर पोटेंशियली डेंजरस है। वो कहते हैं हर एक जो भी ड्रग है, इट इज़ ट्रू, ये भी सच है कि जितने भी ड्रग्स हैं वो अपने खुद के एक नेचर की वजह से वो चेंज कर देते हैं द वे इन विच द बॉडी रिएक्ट्स टू इट्स एनवायरनमेंट, कि इन्वायरमेंट के साथ बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, उनके खुद के वो मेडिसिन की वजह से, वो ड्रग की वजह से, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। फिर भी ये कहना इट इज़ स्टिल अनक्लियर वेदर जो कैजुअल यूज़ है, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम श्योर नहीं है, ये अनक्लियर है कि ये जो कैजुअल यूज़ है एक्सटेसी का ये उतना ही डेंजरस है जितना कि अथॉरिटीज़ बिलीव करती हैं। मतलब अनक्लियर, श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में। What is certain? Certain का मतलब होता है कि क्या श्योर है, ठीक है, क्या 100% ट्रू है, क्या डेफिनेट है। सो what is certain is that कि ड्रग causes distinct changes to the body। ड्रग जो है वो कॉज करता है डिस्टिंक्ट बहुत सारे चेंजेस टू द बॉडी, ठीक है, विच अनलेस अंडरस्टूड मे लेड टू, ठीक है, मे लीड टू फेटल कॉम्प्लिकेशंस इन सर्टेन। वो कह रहे हैं कि डेडली, फेटल क्या होता है, डेडली कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जो बहुत ज़्यादा हैजार्डस हैं, जो कि डेडली हो सकती हैं, जो कि डेथ भी कॉज कर सकती हैं। सो देखो अभी मैंने बहुत स्लो आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। एक पैराग्राफ को ध्यान से समझ लेना, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। इसको हम बोलते हैं केयरफुल रीडिंग, भी हम इसे बोल देते हैं केयरफुल रीडिंग। जब आपको लोकेशन मिल जाती है तो आपको इतना ही ध्यान से पढ़ना होता है। अब मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में सारे बताना कि आप सब लोगों में से चाहे 5 आ रहे हैं, 5.5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लोकेशन तो मिल ही जाती है ना। इफ दैट्स अ यस, सो बस कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना यस लोकेशन, ठीक है, आई गेट टू नो। अब लोकेशन मिल गई, आंसर नहीं मिला, दैट मीन्स कि मेजर प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंडिंग की ही प्रॉब्लम है। एंड अंडरस्टैंडिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वोकैबुलरी। अब अगर मुझे फेटल का मतलब नहीं पता तो प्रॉब्लम आएगी, सर्टेन का मतलब नहीं पता तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। सो मुझे हर एक चीज़, एडवर्स का मतलब नहीं पता तो मेरे को पैसेज कैसे समझ आएगा। सो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए ग्रामर की भी और वर्ड्स की भी, तो सब कुछ समझ आ जाए। एक और टिप, पैराग्राफ वाइज में हर बार न्यू मेथड बताऊंगी। ये एक मेथड था जिसमें हमने अभी क्या करा है, केयरफुल एनालिसिस करा है, केयरफुल रीडिंग करी है, ठीक है। ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है गाइस जिसके बेसिस पे आपकी रीडिंग तो गारंटीड इम्प्रूव होगी। 5 आ रहे हैं, 4.5 आ रहे हैं, 5.5 आ रहे हैं, डोंट वरी, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पैसेज आ गया, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ MDMA रिलेटेड डेथ्स। अब MDMA क्या है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि MDMA एक्सटेसी है। एक्सटेसी क्या है, इलीगल ड्रग है, जिसे डांस ड्रग भी बोलते हैं, ये भी उन्होंने बताया था। पहले स्ट्रेटजी में मैंने क्या करा कि मैंने पूरा पैराग्राफ का मीनिंग अच्छी तरह समझा। सेकंड में मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड जल्दी जल्दी अंडरलाइन करूंगी और मुझे समझ आ जाएगा। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, ज़्यादातर केसेस जो हैं MDMA के, जिस MDMA रिलेटेड डेथ्स के ज़्यादातर केसेस जो हुए हैं ब्रिटेन में, ठीक है, ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी एंड इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड हैव बीन नोटेड एज द प्राइमरी कॉजेज। वो कह रहे हैं कि 2 प्राइमरी कॉजेज थे इसके, एक तो ओवर हीटिंग थी और एक इनएडिक्वेट, मतलब कि जितनी रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स जो थे वो रिप्लेस करे पर जितने करने चाहिए थे उतने नहीं करे, इनएडिक्वेट करे। सो ये माना जाता है कि ये प्राइमरी कॉजेज है डेथ के। आप नोटिस कर रहे हो कि मैं खाली कुछ ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्कल कर रही हूँ, सब कुछ नहीं कर रही हूँ। प्राइमरी कॉजेज किसके, डेथ के। येट इन द US, फिर भी मतलब उन्होंने क्लियरली बताया, बट इन द US स्टडीज अपीयर टू इम्प्लीकेट मतलब कि मीनिंग देना, बताना, ठीक है, इम्प्लाई करना। स्टडीज अपीयर टू इम्प्लीकेट other causes since no deaths from overheating have yet been reported। बट वो कह रहे हैं कि US में, देखो ये तो ब्रिटेन की कहानी थी, अब उन्होंने नेक्स्ट स्टोरी हमें US की बताई कि जो US है वहाँ पे स्टडीज शो करती है कि और भी रीजंस हैं इसके, क्योंकि वहाँ पे US में कोई भी डेथ्स नहीं हुई। कहाँ से, कोई भी डेथ्स नहीं हुई है ओवर हीटिंग की वजह से, ठीक है। ये माना जाता है कि नॉर्मल हेल्दी पीपल आर अनलाइकली टू डाई एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग MDMA।
वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी पीपल हैं दे आर अनलाइकली टू डाई, ठीक है। वो क्या है, अनलाइकली टू डाई, मतलब वो जल्दी से, अनलाइकली मतलब नॉट लाइकली, मीनिंग को समझो, ब्रेक करो पार्ट्स में। नॉर्मल हेल्दी पीपल, ठीक है, नॉट लाइकली टू डाई, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग एमडीएमए। अगर आप हेल्दी हो, नॉर्मल हो, तो अगर आप ये ड्रग लेते हो तो आपके बहुत ही कम चांसेस है नॉट लाइकली टू डाई। बट पीपल विथ प्री एग्जिस्टिंग, वही सेम चीज हमारी कोविड-19 वाली, कि जिन्हें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस हो सकता है। बट अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसको कुछ नहीं होने वाला, दैट पर्सन इज लाइक होगा उसे कुछ, बट दैट पर्सन इज नॉट लाइकली टू डाई, ठीक है। बट पीपल विथ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, वीक हार्ट है, अस्थमा है, मे रिएक्ट इन एक्सट्रीम वेज, कि उन्हें एक्सट्रीम वेज में रिएक्ट करना पड़ सकता है। एंड दे आर वेल एडवाइज नॉट टू टेक इट, मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लेना चाहिए ये। सो यार बस हम मीनिंग समझ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्लियरली आपको मीनिंग बताया, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को सर्कल करा। अब इसकी एक और टिप है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। उसके लिए हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ के लिए ना मैं आपको ना 31 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ के समझो, और इस पैराग्राफ का क्रक्स क्या है वो आपने, ठीक है, इस पैराग्राफ का क्या क्रक्स है वो आपने लिखना है, ठीक है। देखो क्रक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, पर उससे पहले मैं आपको फोर्थ पैराग्राफ का बताती हूँ कि क्रक्स होता क्या है, ठीक है। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेशन, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इस चीज के बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होगी। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं आपको वोकैबुलरी भी बताने वाली हूँ हेल्थ रिलेटेड, जो इस पैसेज में आई थी, तो आप अपने ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस होता है प्रूफ, एविडेंस इज प्रूफ। एविडेंस शो करते हैं कि जो एमडीएमए है वो लॉन्ग टर्म सेल्यूलर डैमेज टू द ब्रेन, ठीक है, ठीक है, कॉजेज लॉन्ग टर्म सेल्यूलर डैमेज, सो लॉन्ग टर्म डैमेज ब्रेन, ठीक है, सेल्यूलर डैमेज भी कर सकते हो। अंटिल रिसेंटली, ठीक है, बीन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये जो प्रूफ है कि एमडीएमए जो है लॉन्ग टर्म सेल्यूलर डैमेज कॉज करता है टू द ब्रेन, ये रिसेंटली क्या हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। वो एक्सपेरिमेंट्स हुए किस पे थे, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, वो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एनिमल्स पे। The most common method of detection is to cut, वो कह रहे हैं कि जो सबसे कॉमन मेथड है डिटेक्शन का वो क्या है, वो डिटेक्शन के मेथड के लिए वो कट कर देते हैं सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, एक ब्रेन का सेक्शन कट कर देते हैं और मेजर करते हैं द लेवल ऑफ केमिकल सेरोटोनिन। सो एक केमिकल है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो जो केमिकल है उसका मेजर करते हैं लेवल, उसके बेसिस पे पता करते हैं। दिस इज परफॉर्म वीक्स और मंथ्स आफ्टर द यूज ऑफ अ सस्पेक्ट ड्रग्स। सो जब वो ड्रग यूज करते हैं उसके वीक्स या मंथ्स आफ्टर देखते हैं हम ये, अगर सेरोटोनिन, इफ द सेरोटोनिन लेवल which is lowered as a result of many, ठीक है, which is lowered as a result of the use of many drugs fails to return to normal, अगर जो सेरोटोनिन लेवल है वो नॉर्मल में आने में fails to returns to normal, then it is probable that the drug in question has caused damage। अगर वो नॉर्मल पे नहीं आता तो प्रोबेबल है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि जो ड्रग ने है कॉज करा है डैमेज टू द सेल्स ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Ecstasy has been implicated in causing brain damage in this way। So brain damage cause करने के ecstasy के काफ़ी, ठीक है, मीनिंग ये निकलता है कि ecstasy ने काफ़ी सारे ब्रेन डैमेज को मतलब कॉज कर सकता है इन दिस वे, बट इन मोस्ट केसेस द सेरोटोनिन लेवल रिटर्न्स टू नॉर्मल। वो कह रहे हैं बस सिंपल सा एक लॉजिक है, उन्होंने इसमें क्या बताया है, लॉन्ग टर्म सेलुलर डैमेज, ठीक है, एविडेंस। अब इसका क्रक्स क्या लिख सकते हैं हमने, उन्होंने क्या क्या बात करी, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एमडीएमए है, मतलब वही हमारा जो ड्रग है एक्सटेसी, वो लॉन्ग टर्म सेलुलर डैमेज कॉज करता है ब्रेन को, और ये एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एनिमल्स पे। जब उन्होंने ड्रग लिया उसके काफी टाइम बाद, काफी हफ्तों या महीनों के बाद ये चेक करा था, और अगर सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल पे नहीं पहुंचा तो मतलब कि वो जो ड्रग है उसने डैमेज करा है ब्रेन के एक पार्ट को, पर अगर वो नॉर्मल पहुंच गया दैट मीन्स नहीं कॉज करा। पर ज्यादातर केसेस में नॉर्मल पे पहुंच जाता है, हालांकि
बाद में पहुंचता है, थोड़े टाइम बाद पहुंचता है। तो क्लियरली उन्होंने क्या बताया, इन्होंने एमडीएमए के बारे में बताया। अगर हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एमडीएमए कॉजेज लॉन्ग टर्म सेलुलर डैमेज, ये लिख सकते हैं। या फिर मेन क्या हुआ है, सेरोटोनिन की उन्होंने बात करी है कि सेरोटोनिन का लेवल, ठीक है, एमडीएमए रिड्यूसेस द लेवल ऑफ सेरोटोनिन। सो बस आपने 3 to 4 वर्ड्स में ना क्रक्स लिखना है और कुछ नहीं करना। सेलुलर डैमेज टू द ब्रेन और ब्रेन डैमेज, सेलुलर डैमेज टू द ब्रेन, एमडीएमए कॉजेज ब्रेन डैमेज, ठीक है। अब यहाँ पे मेन वो बात कर रहे थे, ठीक है, सेरोटोनिन लेवल, तो आप लिख दो यहाँ पे यूज ऑफ सेरोटोनिन लेवल। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मेजर बात हुई है सेरोटोनिन लेवल की या फिर बात हुई है इसकी, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट सेलुलर डैमेज ड्यू टू सेरोटोनिन लेवल, यही बात करिए। तो बस जो आपको लग रहा है वो आप इधर लिखोगे, सेलुलर डैमेज ऑफ ब्रेन ड्यू टू, किस चीज की वजह से हुआ है, सेरोटोनिन लेवल। गॉट इट, दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड। सो गाइज इसी तरीके से आपने पैराग्राफ 3 करना है। ये जो थर्ड पैराग्राफ मैंने स्किप करा ये आप करोगे और इसका क्रक्स आप मुझे बताने वाले हो। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसे इंप्रूव करनी है, बस पढ़ना है और खो जाना है यार। पता है जब आप 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली रीडिंग इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। अगर वर्ड्स क्लियर है, मीनिंग क्लियर है तो रीडिंग बोरिंग होगी ही नहीं। अब ये वर्ड्स देखते हैं, एक्सटेसी। एक्सटेसी एक ड्रग है जो कि कॉज कर सकता है हेल्यूसिनेशन, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाती है ग्रेट हैप्पीनेस की, हो सकता है, या जॉयफुल एक्साइटमेंट भी आ सकते हैं इस ड्रग की वजह से। फेटल होता है, डेडली, पेरिलस होता है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क्स। पोटेंशियली होता है कैपेसिटी टू डेवलप और हैपन, कोई चीज जो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, दैट इज पोटेंशियली। इम्प्लीकेट होता है मीनिंग को कन्वे करना इनडायरेक्टली, इम्प्लाई करना, आई वॉन्ट टू इम्प्लाई दिस, आई वॉन्ट टू इम्प्लीकेट दिस, ठीक है। सेरोटोनिन एक कंपाउंड है दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लेटलेट्स एंड सीरम, जो कि क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट्स करता है ब्लड वेसल्स को और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। हेपेटाइटिस एक डिसीज है जो कि इन्फ्लेमेशन, लिवर जो है वो लिवर की स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से डिसीज होता है। पैरानोया क्या होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा, एक मेंटल कंडीशन जो इसकी वजह से आपको डेल्यूजन्स आती हैं, आप अननेसेसरी जेलसी फील करते हो किसी के लिए, दैट इज पैरानोया। मैनिया होता है मेंटल इलनेस मार्क्ड बाय पीरियड्स ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और यूफोरिया, कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल इलनेस में इससे सफ़र करते हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो या कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। एंड एल्बे इज, ठीक है, दैट इज़ अ कंजंक्शन विच मीन्स दो। सो ये सारे वर्ड्स हैं विच कैन ईजिली बी यूज। वीडियो को बीच में पॉज करके ये वर्ड्स सारे नोट डाउन कर लेना। सिमिलरली वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा करना, और जब आप ये पैराग्राफ करोगे मुझे अपने कमेंट सेक्शन में क्रक्स बताना है। अगर आपका क्रक्स करेक्ट होगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको क्लैरिटी आ गई है। सो खाली 2 ही एस्पेक्ट्स हैं एट द एंड गाइज। इस वीडियो में मैंने खाली 2 एस्पेक्ट्स पे फोकस करा। फर्स्ट वन वाज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड वाज वोकैबुलरी। इन दोनों के बिना रीडिंग में आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ सकता। So please start focusing on improving your understanding and for the same रोज रात को एक लॉन्ग पैसेज 15 मिनट में पढ़ के सोया करो। उस पैसेज को अच्छी तरह समझा करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्कल करा करो और वोकैबुलरी पे फोकस करा करो। That's what you need to do every single night before sleeping and try to do it preferably, ठीक है। Take book number 6 to 8 for reading passages. So that's all for today's session. I'll see you in the next video of mine and do let me know the answer to paragraph 3 in the comment section. Bye bye. Take care. If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.